नष्ट हो जाता है, सृष्टि भी प्रलय में चली जाती है, वो भी नित्य नहीं है, सनातन नहीं है, सहज नहीं है, निरंतर नहीं है, सदैव नहीं है। शरीर उत्पन्न होता है इसीलिए नष्ट हो जाता है, आत्मा उत्पन्न ही नहीं होती, आत्मा का जन्म ही नहीं होता, इसलिए कभी भी आत्मा की मृत्यु नहीं होती, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। क्यों नहीं मृत्यु होती? इसीलिए कि उसका जन्म ही नहीं हुआ, वो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है, शाश्वत है। शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा नहीं। पृथ्वी आत्मा को नहीं मार सकती, न अग्नि जला सकता है, न वायु सुखा सकता है, न जल डुबा सकता है। अवकाश तो अवकाश पर, आकाश तो अवकाश प्रदान है, पांचों मिलकर भी आत्मा को छू नहीं सकते, क्योंकि वो नित्य है, वो सनातन है, वो सहज है, निरंतर है, सदैव है, शाश्वत है। दृश्य का वही अदृश्य आधार है। हमारा जो स्वरूप है वो सत्यचित्त है, हमारा अस्तित्व है और हमारे पास चेतना है, लेकिन हमारी चेतना सीमित है, आंखों से कुछ दूरी तक ही देखेंगे, वो असीमित है, असंख्य आंखें हैं उसके पास, अनंत आंखें हैं। वेद में ऋषि कहते हैं उस परमात्मा की अनंत आंखें हैं, अनंत सिर हैं, अनंत पैर हैं, सर्वोर से सर्वत्र जीव के आधारभूत शरीर को स्पर्श करता हुआ 10 अंगुल प्रमाण धाम सच्चिदानंद स्वरूप से शुद्ध रूप से विद्यमान है। ऋषि कहते हैं उस परमात्मा के अनंत सिर हैं, अनंत आंखें हैं, अनंत पैर हैं, वह सर्व ओर से सर्वत्र जीव के आधारभूत शरीर को स्पर्श करता हुआ 10 अंगुल प्रमाण धाम सच्चिदानंद स्वरूप से विद्यमान है। वो परम चेतन है, वो चेतनों का भी चेतन है, हम केवल चेतन हैं, हमारी शक्ति सीमित है, आंखों से कुछ दूरी तक ही देखेंगे, कानों से कुछ दूरी के शब्दों का श्रवण कर सकते हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, जिह्वा से रस है, त्वचा से हम स्पर्श का अनुभव कर रहे हैं। योगिराज कहते हैं श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। तो इंद्रियों के जो विषय हैं वो बाह्य हैं, सब कुछ बाहर का हम ग्रहण करते जा रहे हैं, हमारी इंद्रिय